अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त जी बड़ी अहम खबर है जो उम्मत मुसलमा जो है उस खबर से बिल्कुल कांप जाएगी। और उम्मत मुसलमा ने क्या कांपना है, इस वक्त पूरी कायनात के अंदर उसका इर्ताश महसूस किया जा रहा है। वो खबर क्या है उसके ऊपर तो हम बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के अगर ड्रामा इंडस्ट्री में देखें, फिल्म इंडस्ट्री में देखें, हॉलीवुड में, बॉलीवुड में, उसमें सीक्वल होता है कि एक फिल्म होती है फिर उसकी कंटिन्यूशन होती है। हमारे यहाँ जो मौला जट है वो खबर बेसिकली वैशी जट का सीक्वल थी। ठीक है, वो वैशी जट साहब जो थे वो, मेरा मतलब है कि वो अन्नियां फेरते फिर रहे थे, गंडासे नाल ही लोगों को वड्डी जा रहे सब। वो पट्ठे बढ़ने के लिए गंडासा होता है गाँव में, जिनके घर में मशीन नहीं लगी होती वो हाथ से काट के डालते हैं, तो उस गंडासे को वो डांग के ऊपर चढ़ा देते थे और फिर आ शुरू हो जाते थे। तो वैशी जाट था, तो फिर उसके बाद वैशी जाट के बाद मौला जाट बन गया। ठीक है, और ये उसका सीक्वल था। इस तरह और भी बहुत सारे सीक्वल आते हैं। इंडिया के अंदर भी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके अंदर भी सीक्वल आते हैं। तो अब जो सीक्वल पाकिस्तान के अंदर चला है, जो उम्मत मुसलमान के लिए मैंने आपको कहा कि तरथली मच गई है, वो तरथली ये है कि जनाब इमरान अहमद खान नियाजी साहब की जख्मी टांग का सीक्वल बन गया है। और सीक्वल अब उसके अंदर जो तरमीम है वो ये है कि एक की जान को ख़तरा नहीं है बल्कि दो की जान को ख़तरा है। और दूसरा उन्होंने उसके अंदर डाला है जनाब वो क्या नाम है जी उनका, वकार सत्ती साहब ने डाल दिया है, और वो है मुराद सईद। और उन्होंने कहा है कि मुराद सईद की जान को ख़तरा है, क्योंकि जिस तरह इन्होंने अरशद शरीफ को कत्ल किया था और उसका जो कत्ल था वो नवाज शरीफ पे और दूसरों पे डाल के और उससे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश की थी। कैलस लोग होते हैं ना ये वाले, माफिया के अंदर हमेशा कैलस लोग होते हैं, और वो वोल्फ्स की तरह, भेड़ियों की तरह ऑपरेट करते हैं। और भेड़ियों का गौल आपको पता है कि जब वो भूखे होते हैं तो वो गोल दायरा बना के बैठ जाते हैं, बस जिसकी आंख बंद होती है उसको बाकी पढ़ के चीर फाड़ के खा जाते हैं। तो ये भेड़िए होते हैं। तो भेड़िए के अगर आपने साइकी को थोड़ा सा स्टडी कर रखा हो तो आप पीटीआई की मौजूदा पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जनाब इमरान अहमद खान नियाजी ने मोहब्बत में किए गए अंधाधुंध फैसलों के बायस जब अली शाही के ससुर के ऊपर तुआ हो गई, पंजाबी का लफ्ज़ है समझ जाइएगा, तुआ हो गई, तो उसके बाद उन्होंने कहा बाकी जज भी तो वहां पे होंगे ना, जो कि जिनको 15 अरब रुपए के पेपर फंड नहीं मिले होंगे, जिनके दामादों को, उन्होंने भी तो कहना था ना कि भाई ना तुहाडे 15 अरब ने साडे ते कैरियर दे उत्ते दाग ना लाओ। तो फिर जब बेंच बनता है तो कहते हैं यार ये क्या लाडला हमने पाल लिया है कि जिसके खिलाफ किसी केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, स्टे पे स्टे दे ही जा रहे हो। प्रोटेक्टिव बेल होती है कि मुलजम जो है वो ज्यादा से ज्यादा मुतलका अदालत तक पहुंच सके, 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की, हद 1 हफ्ते की होती है प्रोटेक्टिव बेल यार। और तुम प्रोटेक्टिव बेल के ऊपर प्रोटेक्टिव बेल के ऊपर प्रोटेक्टिव बेल के ऊपर प्रोटेक्टिव दे जा रहे हो यार। कहीं अंदर से भी तो आवाज आई होगी ना, मैं इतला की बुनियाद पे कह रहा हूं। तो कुछ शर्म करिए यार, लोग की साडे उत्ते थुक्का सुटन डे ने, कुत्तिया करन डे ने सानू। तो फिर जनाब वो जो 5 रुकनी बेंच बैठा था उसने कहा कि आप किसी इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन तो कीजिए, हम आपको बेल देने के लिए दीदा दिल फरशेरा, हम बैठे किस लिए हैं, हम तो जज इसलिए बने थे कि इमरान अहमद खान नियाजी को बेल देनी है हमने। बाकी लोग रुलते रहे, लाखों केस पेंडिंग रहे, वो अगर कोई पिटीशन फाइल करे, आप करें, मैं करूं, ठीक है, और इमरान शफकत करे, उस पिटीशन को लगने के लिए आपको 24 से 72 घंटे का इंतजार करना पड़े। उसको आप अर्जेंट लगवाना चाहें उसके लिए आप मजीद पैसे दें, उसके साथ एक अलग से अर्जी डालें कि पायन बड़ा अर्जेंट तोयत का मामला है, इसको सुन लें, तो वो फिर जाके अगले दिन टेकअप होगी। इत्थे ते ए हो गया कि हुण बेल लेके आ रहा ते अगले अद्धे घंटे दे विच बेंच बन के तो उहदे सामने पिटीशन भी रखी हुई है। 15 अरब का मामला है यार, कोई छोटा मामला थोड़ी है। वैसे इलेक्शन करवाने के लिए अली शाही की खिदमत हासिल कर लें। मोहम्मद खान भट्टी के बकौल 15 अरब रुपए के उसको पेपर प्रोजेक्ट दिए गए थे, जिसमें सिर्फ कागजों का पेट भरना था, बाकी एक इट भी नहीं लगनी थी बरसरे जमीन। ठीक है, तो बहरहाल वो 15 अरब रुपए
15 अरब बहुत ही पढ़े गए हैं, लेकिन बहरहाल हैं अपनी जगह के ऊपर मौजूद तो हैं। उसके नतीजे के अंदर लाहौर हाई कोर्ट जो था वो मासी का वेड़ा बना हुआ था इमरान खान के लिए। इमरान खान सब आ रहे हैं, इमरान खान सब जा रहे हैं, इमरान खान ने बाल्टी पहनी हुई है, इमरान खान ने आगे तख्ते किए हुए हैं। भाई जो ड्रामा वो बंदर करता है, मेरा मतलब है कि यार वो खुदा का खौफ करे, क्या मजाक बनाया हुआ है। जिन लोगों का वो लीडर है उनकी ज़हनी तो कोई ज़हनी सलाहियत के ऊपर या ज़हनी हालत के ऊपर शक का इजहार हो जाता है, वैसे उनकी ज़हनी सलाहियत के ऊपर शक तो नहीं, यकीन होना चाहिए आपको और मुझे। भाई वो बाल्टी पहनी हुई है काले रंग की, ऊपर जनाब वो फड़े हुए हैं, आगे कर दो, आगे कर दो, इधरों गोली आई, इधरों गोली आई, इधरों आई, इधरों आई, इधरों कर दो। कहते हैं अब इस बंदर टपूसियों के अंदर, ये जो बंदर नुमाई कर रहा था, इसके अंदर मेरी टांग फिर जख्मी हो गई है। उसका जख्म जो है वो सुजना शुरू हो गया है। हालांकि सुजनी तो कोई और जगह चाहिए थी टेक्निकली स्पीकिंग, लेकिन टांग सूज गई है। तो टांग सूजने के नतीजे के अंदर उन्होंने जो है वो बयान जारी कर दिया। भला क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा था कि आप जाके ज्वाइन तो करें। अब मसला क्या है कि हाई कोर्ट को इन्वेस्टिगेशन पुलिस के ऊपर साथ वो जाके ज्वाइन नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं ज्वाइन करते भाई, वो एक्सपोजर पड़ जाता है, गोली मार सकता है कोई, तो वो तो जाके ज्वाइन नहीं कर सकते। और पुलिस कहती है कि चले सर आप तशरीफ नहीं ला सकते, तो हम आपकी खिदमत अख्तर से बारगाह आलिया के अंदर हाजिर हो जाते हैं। पुलिस जाती है तो अगों यूथिए बनने हुए ने बूहे दे उत्ते, वो भौंकते हैं, वो गालियां बकते हैं, वो इट्टे मारते हैं, वो पेट्रोल बम फेंकते हैं, वो ये सारी हरकत करते हैं, ठीक है। तो वो बहरहाल अब मसला ये है ना, अब मसला तो डबल हो गया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये लाहौर हाई कोर्ट की मुअज़्ज़ज़ जज आलिया नीलम ने कहा है। उन्होंने कहा कि आप किसी को ज्वाइन नहीं करते, और अगर पुलिस आपके यहाँ हाजिर होती है तो आगे से आपके बंदे जो है वो वट्टे मारते हैं और गालियाँ निकालते हैं और पेट्रोल बम फेंकते हैं, तो फिर बताएं क्या करें। तो उन्होंने कहा कि जी मैं एक्सपोजर को महदूद करना चाह रहा हूँ, मेरा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। तो मामा बाल्टी दे नाल एक्सपोजर सिर्फ गले, एक बाल्टी जो आप डालते हो, वैसे देखो ऐस गलती दाद दो इसको, इस डब्बे को बाल्टी का नाम आपके भाई ने दिया था। अब 4 दांगे आलम पार्लियामेंट से लेके जलसों तक, मरियम नवाज शरीफ के जलसों तक बाल्टी 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 गूंज रहा है। हालांकि इससे पहले सिर्फ बाल्टी गोश्त मशहूर था, अब बाल्टी कप्तान भी मशहूर हो गया। लक्ष्मी जाए तो वहां पे बाल्टी गोश्त के इश्तिहार लगे होते हैं, तो अब बाल्टी कप्तान भी मशहूर हो गया। तो बाल्टी कप्तान जो है यार, वो तो यहां तक है ना उसकी सिक्योरिटी, तो नीचे की सिक्योरिटी, अच्छा वो जो बुलेट प्रूफ वो जो लेके तो वो खड़े इधर गोली आई, इधर गोली आई, इधर गोली आई, इधर गोली आई, वो जो है वो कर रहे होते हैं। तो बहरहाल जी, इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब की जख्मी टांग का सीक्वल जो है, दूसरा ड्रामा, सीक्वल हमेशा ड्रामे का बनता है और ये भी एक ड्रामा है। वो अपने माँ के नाम पे पैसा मांग के बनाए गए अस्पताल के अंदर, जिसका ऑडिट, इंडिपेंडेंट ऑडिट आज तक नहीं हुआ, और जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर रहने वाले लोग मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी की व्हाइटनिंग के अंदर मुलव्वस होते हैं। और उनमें से एक शख्स जो है, जिसका नाम आरिफ नकवी है, वो आलमी फोरम के ऊपर बाकायदा सजा याफ्ता शख्स है। वो ना सिर्फ कि शौकत खानम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे रहा हुआ है, बल्कि उसने शौकत खानम की इन्वेस्टमेंटें भी करवाता था और उसका स्टेटस एडवाइजर का था। तो वो जो मौसूफ है, आरिफ नकवी साहब फड़े जा चुके हैं उस शौकत खानम को, जिसको आप और मैं ज़कात, खैरात, ज़कात किसी ज़माने के अंदर, मैं तो 2010 तो बाद नहीं देती, लेकिन दिया करते थे। उसका वो पैसा आपका जो था वो अय्याशी के अंदर, रमल को अदायगियों के लिए, आयला मलक को अदायगियों के लिए इस्तेमाल होता था। तो आयला मलक की क्या खिदमात हैं वो आपको मुझसे ज़्यादा पता होंगी।
بہرحال سیکول بن گیا ہے، ٹانگ پھر سوج گئی ہے، وہ پھر زخمی ہو گئی ہے۔ پچھلی دفعہ تو وہ وزیر آباد میں اٹیک کے نتیجے کے اندر گولی پہلے ایسے آئی، نہیں گولی پہلے ایسے آئی، پھر ایسے چڑھی، پھر ایسے گھومی، پھر ایسے گھومی، پھر ایسے 90 کے ڈگری پہ ایسے گھومی، پھر گولی نے یو ٹرن لیا، اللہ کے پیچھے پاسے ٹانگن بجی۔ ٹھیک ہے، بڑی ہی کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے چلائی جانے والی گولی تھی۔ بہرحال جی اب انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹروں نے مجھے کہہ دیا ہے کہ ٹانگ کے زخم کی وجہ سے آپ حرکت نہیں کر سکتے، لہذا میں تو نہیں آؤں گا جمعے کے دن پولیس کے ہاں حاضری دینے کے لیے، اور پولیس کو مجھ تک جو ہے وہ نہیں پہنچنے دیں گے جو میں نے اس کے باہر باندھے ہوئے ہیں۔ تو 10 دن کے لیے ان کے اپنے بنائے گئے، ان کی ماں کے نام کے اوپر خیرات، صدقات، زکوٰۃ مانگ کے بنائے گئے شوکت خانم ہسپتال کے ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ جناب آپ 10 دن آرام کریں، تو لہذا میں تو پولیس کے ہاں حاضر نہیں ہو سکتا۔ عمران خان صاحب کا جو ہے ابھی تک میڈیکل کا انڈیپینڈنٹ کسی فورم سے فورینزک نہیں ہوا، جس طرح شوکت خانم کا آج تک فورینزک آڈٹ نہیں ہوا کہ اس میں کتنے پیسے آئے، کتنے پیسے کہاں پہ گئے، کتنی بلیک منی آئی، کتنا منی لانڈرنگ ہوئی، کتنی عمران خان نے نکال کے ہاؤسنگ اسکیموں کے اندر لگائی دوستوں کے نام کے اوپر، کتنوں میں گھاٹا پڑا، کتنوں میں فائدہ ہوا، کتنے مریض ٹریٹ ہوئے، اس کا جو عمران احمد خان نیازی فرما دیتے ہیں، یوتھ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر آمنا وصدقنا کہتے ہوئے آپ کو ایمان لے آنا چاہیے، ورنہ ہم آپ کے اوپر جو ہے وہ کھول دیں گے اوریا مقبول جان۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال اس کا جس طرح آج تک اس کا کبھی آڈٹ نہیں ہوا، اس طرح عمران احمد خان نیازی کی میڈیکل کی جو رپورٹ ہے اس کا بھی آج تک آڈٹ نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، اور وہ اس اپنے خود ساختہ آڈٹ رپورٹ کے اوپر جو ہے وہ ناچتے پھرتے ہیں، اور ناچتے ناچتے وہ جو ڈرامے کر رہے ہیں، وہ جو باندر ٹپوسیاں لگا رہے ہیں، وہ جو گلے پہ بالٹی ڈال کے پھر رہے ہیں، کہتے ہیں اسی تگ و دو کے اندر میری ٹانگ کے اوپر دباؤ پڑ گیا اور میری ٹانگ جو ہے وہ سوجنا شروع ہو گئی ہے، لہذا میں تو پولیس کے ہاں حاضری نہیں دوں گا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر کوئی انہیں جو ہے وہ جو مرضی کہے، میں تو کچھ نہیں کہوں گا، کوئی چاہے اس کو ڈرپوک کہے، کوئی چاہے اس کو کوئی چاہے اس کو سازشی کہے، جو مرضی کہے، میں تو کچھ نہیں کہوں گا۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، تازہ ہے اسی کہ امت مسلمان تے لیڈر دی لت جڑی ہے نا وہ پھر لنگڑی ہو گئی۔ اچھا اب پتہ نہیں اس دفعہ وہ جو ہوگا اس کے اوپر پلسٹر ہوتا ہے، اس کا مقام کیا ہوگا؟ کیا پرانے پلسٹر سے ہی کام چل جائے گا اور سمیع ابراہیم کو کہا جائے گا کہ پرانا پلسٹر جو چوری کر کے لے آ گیا سے وہ واپس کر دے، یا نیا پلسٹر لگایا جائے گا؟ اس کے بارے میں تاحال راوی خاموش۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔